मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं अपने चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0 में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 2 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आज हम किस तारीख को पढ़ रहे हैं, उस दिन कौन सा डे मनाया जाता है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है वो जानना कि आज दो सितंबर है, तो 2 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये 2 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। अब ये विश्व नारियल दिवस किस लिए मनाया जाता है ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो विश्व नारियल दिवस ये मनाया जाता है गरीबी को कम करने के लिए, इस फसल के महत्व को बढ़ाने के लिए, लोगों को इस फसल के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व कोकोनट डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है। फर्स्ट है भारत एवं रूस, सेकंड है भारत एवं पाकिस्तान, थर्ड है नेपाल एवं रूस और फोर्थ है रूस एवं जापान। तो इस फोर्थ है रूस एवं जापान। तो इसका सही आंसर क्या है, भारत एवं रूस। कोरोना महामारी के कारण शतरंज के जो गेम्स होते हैं उन्हें ऑनलाइन आयोजित कराया गया। भारत एवं रूस विजेता घोषित किए गए हैं। इन दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत की तो ये पहली जीत है शतरंज ओलंपियाड में। भारत ने इसमें स्वर्ण पदक भी जीता है, और जबकि ये रूस है, रूस हर बार रूस शतरंज गेम जीतता है। रूस ने तो इस गेम में 18 बार स्वर्ण पदक जीत लिए, लेकिन भारत ने इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। फर्स्ट है पंजाब, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड गुजरात। गुजरात में क्या बनेगा, विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम की बनाने की घोषणा की गई है। अब ये टॉय म्यूजियम ये किस आधार पर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के आधार पर। ये किस आधार पर बनाया जाएगा, ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, गुजरात में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट पर ये बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, जजपा, जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फर्स्ट है अशोक सिंह, सेकंड है अजय सिंह चौटाल, थर्ड है निशिकांत दुबे, फोर्थ है संतोष विक्रम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या बनता है हमारा, सेकंड अजय सिंह चौटाल। अब इन अजय सिंह चौटाल के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ये है कौन, क्या करते हैं। तो ये अजय सिंह चौटाल जी हैं, ये क्या है, दिवंगत उप प्रधानमंत्री। ये किसके पोते हैं, ये दिवंगत देवीलाल, ये उप प्रधानमंत्री थे, इनके ये पोते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जजपा की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। 2018 में ये जजपा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है। राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने के बाद प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, कहाँ पर, लेबनान में। फर्स्ट है हसन दियाब, सेकंड है साद अल हरीरी, थर्ड है मुस्तफ़ा अदीब, फोर्थ है नबी बेरी। तो इसका सही आंसर क्या है, मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मीन्स क्या होता है, न्यायालय की अवमानना करे, मतलब जो न्यायालय का निर्देश ना माने वो है न्यायालय की अवमानना, कोर्ट की अवमानना। कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? फर्स्ट है 1 रुपये, सेकंड है 2 रुपये, थर्ड है 4 रुपये, फोर्थ है 5 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रशांत भूषण ये क्या है? एक वकील कार्यकर्ता है। अगर इनके जुर्माना भरने की तारीख भी निश्चित की गई है कि इन्हें कब तक जुर्माना भरना पड़ेगा, ये 15 सितंबर तक इन्हें ये जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर इन्होंने 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरा तो इन्हें 3 साल की सजा भी हो सकती है, 3 साल की सजा भी हो सकती है और ये 3 साल तक वकील के रूप में कार्य भी नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? वैसे तो ये प्रतिबंध कब से लग गया था? 23 मार्च से ही लग गया था। 23 मार्च से कोरोना महामारी स्टार्ट हो गई थी, ये प्रतिबंध तब से ही लग गया था वाहनों की उड़ान पर। लेकिन इस प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका सही आंसर है, फर्स्ट है 10 अक्टूबर, सेकंड है 12 जनवरी, थर्ड है 15 मार्च, फोर्थ है 30 सितंबर। तो इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 30 सितंबर तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? निवेशकों की ज़रूरत क्या पड़ रही है इसमें पूछने की? निवेशकों की ज़रूरत इस कारण है इस प्रोजेक्ट में पूछने की, जब कोई भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी किसी दूसरे को बेचने का आदेश देती है तो उस कंपनी में जो निवेशक है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनकी भी तो सहमति ज़रूरी होती है उस कंपनी में कि इनका भी पैसा लगाए, तो इनकी भी सहमति होनी चाहिए कि इसका कितने प्रतिशत बेचा जाए, मतलब दूसरे को शामिल किया जाएगा इतने प्रतिशत में। कोई कंपनी किसी भी अपनी हिस्सेदारी को दूसरे को कब सौंपती है? जब या तो वो कंपनी घाटे में चल रही हो, या अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती हो। 2 रीजन से कोई भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी को बेचने का प्रस्ताव रखती है। निवेशकों से इसे प्रतिशत की प्रतिक्रिया मिली है। ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये किसकी कंपनी है? ये राज्य द्वारा पोषित कंपनी है। इसके कितने प्रतिशत हिस्से को बेचने का प्रस्ताव किया गया? 15%। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? फर्स्ट है स्पेनिश ग्रांड पी, सेकंड है सिंगापुर ग्रांड पी, थर्ड है कनाडा ग्रांड पी, फोर्थ है बेल्जियम ग्रांड पी। तो इसका सही आंसर क्या होता है? बेल्जियम ग्रांड पी, फोर्थ इसका सही आंसर है। वैसे ये लुइस हैमिल्टन ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के ड्राइवर हैं, मतलब ये फार्मूला 1 प्रतियोगिता जीती है इन्होंने। इस साल इनके कैरियर में ये कौन सा खिताब है? 89वां खिताब है इनके कैरियर का। वैसे ये 5वीं ट्रॉफी जीत रहे हैं लेकिन इनके कैरियर का कौन सा खिताब है? ये 89वां खिताब। इससे पहले भी बहुत सारी ट्रॉफी ये जीत चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? ये किसने खारिज कर दिया? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है झारखंड, थर्ड है बिहार और फोर्थ है झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? पंजाब ने क्या कर दिया? इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये प्रस्ताव किस लिए आया था? सरकार कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने क्या किया? सरकार
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण कार्य करने को बताए। 11 महत्वपूर्ण कार्य करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण कार्य करवाने का। कृषि की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना, कृषि की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कृषि आय को दोगुना करने का इनका उद्देश्य था केंद्र सरकार का। इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ का फंड भी रखा गया था कि कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा जाएगा। लेकिन इनकी इस योजना को किसने खारिज कर दिया है? पंजाब राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त राष्ट्र सभा संयुक्त राष्ट्र सभा हर साल किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटरफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस मनाया जाता है? फर्स्ट है 27 अगस्त, सेकंड है 28 अगस्त, थर्ड है 29 अगस्त और फोर्थ है 30 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है उस राज्य का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो सतत विकास लक्ष्यों का पालन करते हुए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? फर्स्ट है केरल, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है ओडिशा। तो इसका सही आंसर है हमारा ओडिशा। सॉरी, इसका ये आंसर नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है उस राज्य का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल क्या स्थापित करेगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। मेरी मिस्टेक से इसमें फोर्थ वाला हो गया था, लेकिन इसका फोर्थ नहीं आंसर, फर्स्ट है इसका आंसर केरल। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के उस पूर्व एथलेटिक कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फर्स्ट है धर्मेंद्र तिवारी, सेकंड है पुरुषोत्तम राय, थर्ड है कृष्ण कुमार हुंडू, फोर्थ है शिव सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय एक एथलेटिक कोच हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में इनका नाम आया है। इनका नाम कौन से खेल पुरस्कार में आया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के द्रोणाचार्य में इनका नाम भी आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए हैं? फर्स्ट है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, सेकंड है रक्षा मंत्रालय, थर्ड है विधि और न्याय मंत्रालय, फोर्थ है गृह मंत्रालय। तो किसने दिशा निर्देश जारी किए? गृह मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 15 है किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है नागालैंड। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है 31 अक्टूबर 2020 को सी प्लेन सर्विस पहली बार किस राज्य में शुरू की जाएगी? फर्स्ट है केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात में। सी प्लेन सर्विस ये है क्या? आपको ये भी पता होना चाहिए। सी प्लेन सर्विस है कि सी में समुद्र में प्लेन को उड़ाया जाएगा, वो है सी प्लेन सर्विस। तो ये सी प्लेन सर्विस कहाँ आयोजित की जाएगी? गुजरात में आयोजित की जाएगी।
ओके, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई करंट अफेयर्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, बस शेयर करना ना भूलें।